जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं है तो विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिख रही है। अब सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद मुसीबत अगर किसी की बढ़ी है तो वो खुद पूर्व राज्यपाल की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान उन्होंने कई सारे ऐसी घटना देखी थी जिसका खुलासा उन्होंने एक मीडिया चैनल में अब की है। उसके बाद से उनकी मुसीबत बढ़ गई है। केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कई खुलासे किए और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का ऑफर दिया था, लेकिन वो नहीं माने। और अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने उन्हें सम्मन भेजा है जांच के लिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाकर सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पे मुसीबत ले ली है, तो दूसरे तरफ हम अब इनके समर्थन में विपक्षी नेता एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जैसे इस बात की जानकारी हुई कि पूर्व राज्यपाल को सीबीआई का सम्मन मिला है तो उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि आप घबराइए नहीं, विपक्ष में बोलने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, मलिक साहब आप लड़ते रहे हैं, जो कायर हैं वे अपने विरोधियों पर सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। सीधे तौर पे ललन सिंह ने मलिक जो सत्यपाल मलिक है उनको लेकर लिखा है कि आप हमेशा लड़ते रहे हैं, लेकिन जो लोग कायर हैं वो अपने विरोधियों पर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, इस्तेमाल कर उन्हें परेशान करते हैं। उनको पता नहीं है कि देश की जनता सब देख रही है। ललन सिंह कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है कि यह देश की जनता है जो सब कुछ देख रही है कि कैसे कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ का खुलासा करता है तो उसको परेशान किया जा रहा है। आगे ललन सिंह लिख रहे हैं कि आपके खुलासे के बाद से यह संभावना बनी हुई थी कि आपके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वक्त लगा। ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये उस दिन ही तय हो गया था जब आपने खुलासा किया था और उस खुलासे के बाद से ही यह साफ था कि अब आपकी मुसीबत बढ़ने वाली है। साथ ही साथ ललन सिंह ने एक क्रांतिकारी जो लाइन है वो भी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जाहिर सी बात है कि बिहार में सत्यपाल मलिक गवर्नर रह चुके हैं और इसके बाद यहाँ से वो जम्मू कश्मीर गए थे और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने काम किया अपने कई फैसले से वो काफ़ी सुर्खियों में रहे। साथ ही साथ अब जब जम्मू कश्मीर से सत्यपाल मलिक जब वहाँ पूर्व राज्यपाल हुए उसके बाद वो अब लौटे हैं तो वो मीडिया में बातचीत के दौरान कई खुलासे किए। उन्होंने आतंकी हमले को लेकर, सैन्य कार्रवाई को लेकर और भारत सरकार के द्वारा उनकी बात नहीं मानने को लेकर खुलासा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार बड़े बड़े उद्योग प्लांट लगाने के लिए भी बड़े उद्योगपतियों के कागजात उनके पास पहुंचे थे, फाइल पहुंची थी, लेकिन उन्होंने उस फाइल को रोक दी थी। और अब इसी तरीके के मामले में सीबीआई ने उन्हें सम्मन भेजा है पूछताछ के लिए। अब ललन सिंह ने जब ये ट्वीट किया उसके बाद बिहार बीजेपी के नेता बौखला गए हैं और बीजेपी के नेता ललन सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी फितरत है कि बाहुबलियों को डरा दें, पहले जेल भिजवा दें और फिर आप उनसे फ़ायदा लेते रहें। अब ललन सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी के एक और नेता हैं, ट्वीट करते हुए लिखा है और ललन सिंह और आनंद मोहन की तस्वीर उन्होंने साझा की और कहा है कि जो लोग दूसरे को उपदेश देते हैं और वो अपना नहीं देखते हैं, राजनीति का अपराध सबसे नुकसानदेह होता है, इसका असर पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इस तस्वीर में बिहार के एक ऐसे राजनेता हैं जो बिहार में बाहुबली बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और उसी बल पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। इनका काम रहा है फंसाना, बझाना और अंदर कराना ताकि मजबूरी में बाहुबली लोग इनको सपोर्ट करते रहें। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी पूर्व सांसद आनंद मोहन और ललन सिंह की, उस तस्वीर को ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से और सीधे तौर पे ललन सिंह को सत्यपाल मलिक के ऊपर जो सीबीआई का सम्मन आया है इस पर जो उन्होंने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाया था उसका जवाब दिया गया है और बताया गया है कि बिहार में आप एक ऐसे नेता हैं जो बाहुबलियों की फैक्ट्री चलाते हैं, बाहुबली बनाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल आप अपने फ़ायदे के हिसाब से करते हैं।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।